हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 का पाठ 1, जिसका नाम है पादपों में पोषण। तो आइए चलिए अपन देखते हैं। वीडियो को देर ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1, पादपों में पोषण। इस अध्याय में मुख्यतः 3 लर्निंग आउटकम है समाहित हैं, जिसकी कि हमें अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। पौधे अपना भोजन वातावरण में स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए पौधों को स्वपोषी एवं पोषण विधि की स्वपोषी पोषण करते हैं। पौधे का विभिन्न भाग जड़, तना, प्रतिवर्ष पुष्प एवं बीज है। पौधे निम्न पोषक पदार्थ किससे प्राप्त करते हैं, आओ मिलान करके देखते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सही विकल्प चुनकर लिखना है। और ये जोड़ियाँ भी हैं। सूर्य से सूर्य का प्रकाश, जड़ों से पानी एवं पोषक तत्व, पत्तियों से क्लोरोफिल और वायुमंडल से CO2 अपन को प्राप्त होता है। तो चलिए अपन आगे देखते हैं बच्चों। बहुविकल्पीय प्रश्न, ये जोड़ियाँ हैं, आप इनको मिला लीजिए। इसके बाद अपन बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म क्या हैं? तो आप इसमें ऑप्शन डी पे राइट लगाइए, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें डी वाला राइट आंसर है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। दूसरा वाला है, बूजो ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा वह पौधे छोटे छोटे कीटों का शिकार करते हैं। बूजो जानना चाहते हैं कि वह पौधा कौन सा है। तो आप इसमें ऑप्शन डी पर राइट लगाइए, नेपेंथस भटपर्णी। अब तीसरा है, जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे पौधे प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग के द्वारा होता है? तो आप लिखिए ऑप्शन सी, तने के द्वारा। इसमें ऑप्शन सी सही है, तने के द्वारा। अब चौथा वाला देखते हैं, रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है, तो वो कौन सा पौधा है? तो आप ऑप्शन बी, खजेड़ी, खेजड़ी, खेजड़ी पे आप राइट लगाइए। अब अपन पांचवा वाला देखते हैं। मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं में बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा में जल और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। बताओ मैं कौन हूँ? ऑप्शन बी, जाइलम। इसमें आप ऑप्शन बी लगाइए, जाइलम। इस तरीके से आपके ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन 5 पूरे हो गए हैं। अब अपन देखते हैं रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो आप इसमें भर सकते हैं। पहले में परपोषी प्रणाली, दूसरे में परजीवी भरिए, तीसरे में पत्तियां आएंगी और चौथे में पोषक। इस तरीके से आपको ये रिक्त स्थान पूरे करना है। और 5वें में बच्चों सूर्य आएगा। सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा का सबसे बड़ा और प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य। तो अपन इसमें सूर्य भरेंगे।
आप अच्छे से लिख लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख पाएंगे। अब आती लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 क्या है? क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? नहीं। आप लिखेंगे नहीं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होती है। और प्रश्न नंबर 3 है, स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? आप लिखेंगे स्वयं संश्लेषित विधि से अभिप्राय है कि कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 4। जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? आप लिख दो। जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती वाहिकाओं द्वारा पहुँचते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं और जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, इससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है। और हाँ, मेरे वीडियो आप किस क्षेत्र से देख रहे हैं यह भी मेरे को बताइए। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 5। बूझो जानना चाहता है कि मृत जीवी में प्राणियों के समान मुख नहीं होता। मृत जीवी में प्राणियों के समान मुख नहीं होता और ना ही ये किसी के समान होते हैं, तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? मृत जीव जैसे फफूंद सेप्रोट्रॉफिक पोषण द्वारा जीवन यापन करते हैं। वे एंजाइम स्रावित कर मृत जैविक पदार्थों को विघटित करते हैं और फिर अवशोषित करते हैं। इस प्रकार वे बिना मुख के पोषण प्राप्त करते हैं। शैवाल कैसे बनते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? शैवाल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। इसमें वे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। शैवाल मीठे जल, खारे जल, आर्द्र भूमि और विभिन्न सतहों जैसे पेड़ों की छाल और पत्तों पर पाए जाते हैं। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपने देखा होगा धरती में बरसात में छोटे छोटे छतरी नुमा हुए आते हैं, उसी को अपन बोलते हैं। अब अपन देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 7। कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो आप लिखो, पौधे प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन को विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि मृतजीव, मृदा और वायुमंडल से अणुओं के रूप में। अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बच्चों। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वपोषी और विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। तो स्वपोषी ऐसे जीवधारी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं होते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, वे अब अपना पोषण स्वयं बनाते हैं। और विषमपोषी या परपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं निर्माण नहीं कर पाते और सभी जंतु तथा कवक और कुछ जीवाणु तक कुछ एक कोशीय जीव, वो विषमपोषी होते हैं। अब 9 नंबर वाला देखते हैं अपन। यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा? तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधे अपने पत्तियों को कांटों के रूप में बदल देते हैं, जिससे होने वाली पानी की खपत कम हो जाती है। परंतु यदि नागफनी के पौधे कम ज़्यादा नमी क्षेत्र में लगाए जाएँ तो पानी की खपत नहीं होगी, जिससे तना हरा नहीं होगा।
प्रश्न नंबर 10। बूझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल को बुआई करता आ रहा है। फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव होगा? एक ही फसल को लगातार बुआई करने से खेत की पोषण की असंतुलनता हो सकती है। बीमारी और कीट का खतरा बढ़ेगा और मिट्टी की ऊर्जा उत्पादन में घाटा होगा। आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अब प्रश्न नंबर 11। उपरोक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में हो रही है। ये तो जाहिर किसी बात है कि ग्रीन कलर की पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। हरी पत्ती में होगा प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। लाल पत्ती में क्लोरोफिल की कमी के कारण यह प्रक्रिया नहीं हो सकती। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। अब अपन देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लिखा है यहाँ पे से लिख सकते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम के नष्ट होने पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, इससे फसलों की उपज घटेगी और उर्वरकों की आवश्यकता बढ़ेगी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर अपन देखते हैं 13 का आ। सूखी ब्रेड का टुकड़ा बंद डिब्बे में, नमीयुक्त ब्रेड बंद डिब्बे में और नमीयुक्त ब्रेड खुले डिब्बे में। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर बूझो जानना चाहता है कि किस डिब्बे में बंद ब्रेड में रोए जैसे संरक्षण ज़्यादा एवं जल्दी दिखेंगे और क्यों। नमीयुक्त ब्रेड खुले डिब्बे में सबसे जल्दी फफूंद जैसी संरचना दिखेगी। इसका कारण यह है कि नमी और हवा दोनों मिलकर फफूंद के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। बंद डिब्बे की तुलना में खुले डिब्बे में हवा का संपर्क अधिक होता है, जिससे फफूंद जल्दी पनपती है। अब बा वाला देखिए आप। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्याख्या कीजिए। ऑक्सीजन की कमी, वायुमंडल में ऑक्सीजन घट जाएगी, भोजन की कमी होगी, पौधों का भोजन उत्पादन रुक जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, इससे मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अब प्रश्न नंबर 14। घटपर्णी पौधे का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी यह पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है? समझाइए। मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लिख सकते हैं। अब बा वाला देखिए। घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है? विस्तार से समझाइए। अपन देखते हैं प्रोजेक्ट 1। विभिन्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियां एकत्रित कर एक कागज पर चिपकाइए।
पत्ती का नाम तथा एक एक उपयोग लिखिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे चिपकाया है, पत्ती का नाम भी लिखा है और उसका उपयोग भी लिखा है। तुलसी के पत्ते पूजा और ध्यान में उपयोगी। नीम पत्ती औषधीय गुणों से भरपूर है। अमरूद पत्ती पेट दर्द में लाभकारी है। नीलगिरी पत्ती सर्दी जुकाम के लिए अच्छी है और पुदीना पत्ती पाचन में मदद करती है। प्रोजेक्ट 2, अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज पर चिपकाइए और बीज किस प्रकार प्राप्त हुए उस फल का नाम लिखकर चित्र बनाइए। जैसे आम फल का चित्र बना दिया, पपीता फल का चित्र बना दिया, अनार फल का चित्र बना दिया। आप भी इस तरीके से बीजों को चिपका सकते हैं। सेब, उसका भी फल का चित्र बना दिए। नहीं, अगर आप पे बीज उपलब्ध नहीं है तो आप इनको चित्र भी लगा सकते हैं। जैसे चीकू का चित्र लगा दिया, इधर बीजों का चित्र लगा दिया। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।